जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई में इसी एक टॉपिक से कम दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसी से दोस्तों आपको पता है कि लेखपाल हो या फिर एसएससी जीडी हो, हर एक एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल दोस्तों जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं इनसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले दोस्तों वाक्य अशुद्धि के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना है दोस्तों तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा दोस्तों 12 घंटे मैराथन की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वहीं पर दोस्तों आपको ये हमने देखिए पूरे तीन वीडियो में संपूर्ण हिंदी समाप्त करने का कहा था दोस्तों, और हमने 2 वीडियो डाल भी दिए हैं। अब तीसरी वीडियो भी आपके लिए जल्द ही हाजिर होगी दोस्तों 10 से 15 दिनों के अंदर में। ठीक है, अब देखिए पहली वीडियो और दूसरी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षा के लिए दोस्तों। हम लिंक भी नीचे दे देंगे। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। हम वाक्य अशुद्धि के क्वेश्चन करेंगे। क्या वाक्य अशुद्धि का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों एक बार फिर से कहेंगे कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस पर और भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों आपको बता दें कि ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्या है, यूपीएसआई में 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किस भाग में त्रुटि है। देखिए ये पूरा आपका सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा गया, पूरे वाक्य में क्या है दोस्तों, आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है दोस्तों, है ना। आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सोने के कीमत में, दोस्तों यहाँ पे के होना चाहिए था, एक की टाइप होगा। देखिए तो आप बताइएगा इसमें किस भाग में त्रुटि है दोस्तों। तो आपको पता होगा आधी रात से सोने के नहीं की होना चाहिए था, दोस्तों शुद्ध लिख गया, यहाँ पे अशुद्ध था, की होना के लिखा होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने ऑप्शन में सही दिए हैं। तो किसमें दोस्तों दिक्कत है, आधी रात से सोने के कीमत में, या फिर भारी उछाल, है ना, उछाल आया है ना, में भारी उछाल आया दोस्तों। तो आपको पता है कि के कीमत नहीं होगा, की कीमत होगा। यहाँ पे वैसे सही टाइप हो गया दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पर उसमें प्रश्न में के था, तो यही ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, गलत ऑप्शन क्या होगा, सोने के कीमत में, सोने के कीमत में सोने की कीमत होना चाहिए था दोस्तों। यूपीएसआई 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में किस हिस्से में दोस्तों, कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है दोस्तों, कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन पूरा वाक्य क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है दोस्तों। क्या लगता है कि कुछ लोगों को लगता है दोस्तों कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है दोस्तों। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 15/12 का दोस्तों। तो अब बताइएगा किस भाग में त्रुटि है दोस्तों। ठीक है, किस भाग में त्रुटि है दोस्तों। तो देखिए आपको बता दें कि को ठंडक पहुंचती है, या फिर कुछ लोगों को, या फिर बदला लेने से, या फिर लगता है कि। तो आप बताइएगा कि कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर गलत क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, गलत क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो दोस्तों आप बिल्कुल देखिएगा। देखिए सेंटेंस तो पूरा सही है, मगर कहीं ना कहीं जो आपके शब्द लिखे हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं गलत होगा। देखिए कुछ लोगों को लगता है की नहीं होता दोस्तों, की होगा, छोटी की होगा। देखिए यही केवल गलती है इसमें, बाकी सब सही है कि, है ना, कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लगता है कि, ये देखिए यही वाले भाग में प्रॉब्लम है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे लगता है छोटी की होना चाहिए था, काम में छोटी की मात्रा होना चाहिए था, मगर इसमें बड़ी की मात्रा लगा, यही हमारा त्रुटि हो जाएगा। देखिए यूपीएसआई 15 दिसंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुने दोस्तों। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। पहला है दोस्तों कि निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। अगला है न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, या फिर न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, या फिर न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया दोस्तों। देखिए इससे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ तो सेंटेंस आप पहले हटा दीजिए। देखिए अगर आपको नहीं आता है दोस्तों तो आप क्या करिए, कुछ चीज़ों को हटाने की कोशिश करिए। क्या दोस्तों, कुछ चीज़ों को हटाने की कोशिश करिए। तो आपको बताते हैं इसमें कैसे करेंगे हम। तो दोस्तों आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि देखिए न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया दोस्तों, बनाया नहीं जाता है। ठीक है, और न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, तो अपराधी लगाना नहीं होगा दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, न्यायालय ने उसको निर्दोष
ठहराया। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य पहचाने दोस्तों। लड़की सेब खा रही है, ठीक है, यूपीएसआई का है 22 तारीख, लड़की सेब खा रही है या लड़कियां सेब खा रही हैं, ठीक है, और लड़कियां सेब खा रही है या फिर लड़की सेब खा रही हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए लड़की सेब खा रही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, और कहीं ना कहीं दोस्तों लड़कियां सेब खा रही हैं दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इसमें क्या है कि 2 ऑप्शन सही हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ए यूपीएसआई में दोस्तों ये आया था और ए और सी दोनों को सही माना गया था, मतलब इसका सबको आंसर दिया गया था। अब देखिए, अब समझिएगा, लड़की सेब खा रही है एक वचन है तो एक वचन हमने क्रिया लगा दी। अब देखिए लड़कियां सेब खा रही तो क्रिया भी हमने हैं लगा दी दोस्तों, तो लड़कियां यहाँ बहुवचन तो यहाँ दोस्तों इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए भी और सी भी, ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों। घर पर है ना, सब कुशल पूर्वक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, घर पर नहीं होता दोस्तों, घर में सब कुशल पूर्वक है ये होता है ना दोस्तों, यहाँ पर की जगह में होना चाहिए। अब देखिए में और पर क्या होता है दोस्तों, तो कारक चिन्ह होता है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 22 तारीख का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा, यानी कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो पहला है कि शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर से नहीं होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए दोस्तों, अंदर अंदर कुछ नहीं होता, अंदर क्या ताकत होगी, शरीर में ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल सही क्या होना चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए दोस्तों। ये 22/12/2017 का क्वेश्चन है कि शरीर में ताकत होनी, अंदर ताकत होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध कथन कौन सा है। क्या दोस्तों, अशुद्ध कथन आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध कथन कौन है। हमारे पास समय कम है, देखिए गलत कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों कि हमारे पास समय कम है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। कल लोगों की भीड़ जमेगी दोस्तों, आपको पता है कि भीड़ जमती नहीं दोस्तों, भीड़ क्या होती है, इकट्ठा होती है ना, तो जमेगी नहीं दोस्तों, यही हमारा गलत है कि भीड़, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी दोस्तों, ये सही होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए तो यही हमारा बी ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी सबके सब क्या है, सही है। चलिए अगला है अशुद्ध वाक्य को पहचाने। अब यहां भी आपको अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, अशुद्ध वाक्य को क्या करना है, पहचानना है। उसे जल्दी घर जाना था या फिर मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा दोस्तों। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो आपको पता है कि पिता ने मेरे से कहा दोस्तों, मेरे से नहीं होता, ठीक है, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, पिता ने मुझसे कहा, ये हो जाएगा, पिताजी ने मुझसे कहा दोस्तों, ये सही था, मगर मेरे से कहा है गलत हो जाएगा। तो हमारा 8 का डी नंबर बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। देखिए 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता दोस्तों, इस वाक्य का सही वाक्य क्या होगा, मेरे से पढ़ा नहीं जाता दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत है। मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल गलत होगा। मुझे पढ़ा नहीं जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता दोस्तों, ये बिल्कुल सही जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, 21 तारीख का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। अब देखिए इसमें त्रुटि क्या है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी मेरे दोस्तों। तो देखिए इसमें सही क्या होगा, ठीक है दोस्तों, क्या सही क्या होगा, ठीक, ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए अब देखिए राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी दोस्तों। अब देखिए इसमें गलत क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों, ये सजा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सजा क्या है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए आप सोच रहे हो कि सजा क्यों गलत है, तो आपको बता दें, कभी भी किसी चीज को रिपीट नहीं करते दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर, सही, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, राजा ने चोर को मृत्युदंड दी, है ना, मतलब राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया दोस्तों। सजा देखिए मृत्युदंड ही सजा होता दोस्तों, इसीलिए इसकी पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि प्रातः काल के समय, प्रातः काल के समय वह टहलता दोस्तों, चाहे प्रातः काल लगा लो चाहे, है ना, तो समय जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कह दिया जाए दोस्तों कि वह सोमवार के दिन, क्या वह सोमवार के दिन जाता है दोस्तों, तो सोमवार दिन ही है, इसके लिए हम दिन का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे दोस्तों। किसी चीज को रिपीट नहीं करते, किसी पुनरुक्त चीजों को हम रिपीट नहीं करते दोस्तों, सजा और दोष वही होता है। ठीक है, तो दोस्तों मृत्युदंड कह दिया, ये सजा ही तो है, तो सजा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सजा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है 21/12/2017 का। चलिए अगला है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसका त्रुटि युक्त वाक्य में शुद्ध रूप पहचाने दोस्तों। इसका बिल्कुल शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों, मैंने हस्ताक्षर कर दिए होना चाहिए था, दिया नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों, बिल्कुल गलत। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया बिल्कुल गलत। मैंने हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 21 तारीख का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विहान कब आएगा।
दोस्तों विहान कब आएगा, इसमें क्या त्रुटि दोस्तों एक बार देखिएगा, किस तरह की त्रुटि है, मात्रा, व्याकरण, विराम चिन्ह या फिर काल। तो बताइए दोस्तों किस प्रकार की त्रुटि है। तो हमें कहीं ना कहीं विहान कब आएगा दोस्तों, यहाँ प्रश्न पूछने को हो रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, वो नहीं है दोस्तों। तो हमें सही पता चल गया क्या, इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, विराम चिन्ह की। तो ये भी आपके 21/12/2017 क्वेश्चन, और देखिए कितने आसान से क्वेश्चन, क्या कितने आसान से क्वेश्चन है, समझिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा। देखिए 21/12/2017 क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों। चलिए अगला है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा। दोस्तों देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत दोस्तों। आपको पता है कहीं भी अगर ये होता दोस्तों, यहाँ पे अर्धविराम लगाते हैं, ठीक है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं दोस्तों, यात्री अत्यंत दूर नहीं होता, क्या यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, हाँ दोस्तों अत्यंत दूर से नहीं आते दोस्तों, ये गलत है आपका, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए बेफजूल मत झगड़ो दोस्तों, ये भी गलत है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तक है दोस्तों, है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, कहानियों की अनेक पुस्तक है मेरे पास, ये बिल्कुल सही है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 21 तारीख का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए, ठीक है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, या उसका घर मेरे को मालूम नहीं। दोस्तों ये तो मेरे को मालूम नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने यह कब बोला, क्या दोस्तों, मैंने यह कब बोला, दोस्तों ये भी गलत है। क्यों गलत है आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था दोस्तों। अब मेरे से मत उलझो घर जाओ, दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, इसमें होना चाहिए था मुझसे मत उलझो घर जाओ दोस्तों, तो ये भी गलत है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसने कहा वहां पहुंचकर शोर मचाया मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि दिए गए विकल्पों से शुद्ध वाक्य बताइए दोस्तों, 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये देखिए 20 तारीख का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक, ये आंसर हम आपके लिए छोड़ जाएंगे दोस्तों। देखिए मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं दोस्तों, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। वह शायद से आज आएगा, वह शायद से आज आएगा, क्या ये दोनों सही हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, या फिर चाकू से बच्चे को काटकर फल दो दोस्तों, तो ये आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। ABCD जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के ये 15 क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और आपको बता दें कि हमारे दोस्तों 4 ई बुक हैं, ठीक है। एक है दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की, जिसका मूल्य दोस्तों 50 रुपए, ये ई बुक है दोस्तों, ठीक है, आपको PDF के रूप में अगर मिलेंगे आप लेना चाहोगे तो। और दूसरी दोस्तों सामान्य हिंदी, जिसमें संपूर्ण हिंदी हो जाएगा दोस्तों, वो 50 रुपए की है। और एक है हिंदी भाषा की दोस्तों, वो 25 रुपए की। और दोस्तों एक पत्र लेखन की दोस्तों ये दिखा दी, ये भी 25 रुपए। अगर आप टोटल चाहिए तो आपको 150 रुपए में संपूर्ण हिंदी की दोस्तों PDF के रूप में आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप खरीदना चाहते हो दोस्तों तो इस नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दोस्तों, पैसे पे करके दोस्तों। जो आपको चाहिए, एक चाहिए एक आप ले सकते हैं, और चारों चाहिए चारों ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, उसके पहले आपको बता दें कि ये मैराथन क्लास आप मतलब कि जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।